प्रेशर पे। सो दीज आर सम न्यूमेरिकल्स ऑन फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है, चलिए फटाफट से करते हैं। द एरिया ऑफ द बॉटम ऑफ अ टिफिन बॉक्स इज 0.25 मीटर स्क्वायर एंड द वेट इज 50 न्यूटन। ठीक है, वेट बेसिकली एक फोर्स होता है, वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स। ठीक है, वेट अपन बोल सकते हैं इज अ फोर्स, ठीक है, विच एक्ट्स डाउनवर्ड्स। वेट इज अ फोर्स विच एक्ट्स डाउनवर्ड्स। कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड। तो प्रेशर कितना हो जाएगा बोलो, फोर्स अपॉन एरिया, मतलब वेट अपॉन एरिया। वेट कितना है आपका 50 न्यूटन और एरिया कितना है 0.25 मीटर का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा बोलो 50 इंटू, इसको भाई साहब 100 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, 50 इंटू 100, तो यहाँ पे हो गया आपका 50 इंटू 100 अपॉन 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। ये समझ में आ रहा है, 50 इंटू 100 अपॉन 0.25 मतलब ये हो गया आपका 25। ठीक है, 25 4 ज़ा 100, तो ये हो गया आपका कितना 50 इंटू 4 दैट इज 200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं 200 पास्कल भी लिख सकते हैं। ठीक है, पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, ओके। कैलकुलेट द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10⁻³ kg पर मीटर क्यूबिक एंड द डेंसिटी ऑफ आयरन। तो रिलेटिव डेंसिटी बच्चा पार्टी क्या होती है, व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी? रिलेटिव डेंसिटी इज बेसिकली डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस भाई साहब आपका कितना है 7.85 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूबिक, और डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है भाई साहब आपका 10⁻³ kg पर मीटर क्यूबिक। तो इन दोनों को कैंसिल कर दीजिए, ये दोनों भाई साहब कैंसिल हो गए, तो कितना आ गया आपका 7.85। दिस विल बी रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन इज 7.85। क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके। द एरिया ऑफ द टिप ऑफ अ स्क्रू इज 0.5 मिलीमीटर स्क्वायर एंड इट्स वेट इज 0.5 न्यूटन। कैलकुलेट द प्रेशर। तो पहली बात तो भाई साहब इस मिलीमीटर को आपको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। ठीक है, 1 मिलीमीटर आपका कितना होता है 1/1000, क्या लिख सकते हो मीटर लिख सकते हो, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं 10⁻³ मीटर लिख सकते हैं 1 मिलीमीटर को। ठीक है, तो 1 मिलीमीटर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी 1 मिलीमीटर स्क्वायर? ठीक है, 1 मिलीमीटर का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 10⁻³ मीटर का स्क्वायर। सो दैट विल बी 10⁻⁻6 मीटर का स्क्वायर। 1 मिलीमीटर का स्क्वायर कितना हो गया 10⁻⁻6 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो आपका भाई साहब प्रेशर कितना हो जाएगा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स आपका कितना हो गया बोलिए यहाँ पे, फोर्स इज 0.5, ठीक है, और एरिया कितना हो गया 10⁻⁻6 न्यूटन, और ये हो गया पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 मिलीमीटर स्क्वायर इतना हो गया, तो 0.5 मिलीमीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.5 मिलीमीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब कितना आपका 0.5 न्यूटन अपॉन 0.5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर का स्क्वायर। तो ये भाई साहब हो गया 1, ये 1 अपॉन ये कितना हो गया आपका 1/10⁻6, ये हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका प्रेशर। दिस विल बी बेसिकली द प्रेशर, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं 10�6 पास्कल भी लिख सकते हैं। वी कैन राइट दिस एज 10�6 पास्कल एज वेल। ठीक है, ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब यहाँ पे आपको दिया हुआ है द मास ऑफ अ ब्लॉक ऑफ मेटल 10 kg एंड इट्स डायमेंशंस आर लेंथ, ये आपको दिया हुआ है, देखो डायमेंशन, एक बॉक्स है जिसका आपको डायमेंशन दिया हुआ है। तो लेट्स से ये बॉक्स है, ये दिया हुआ 50, ये 10 और ये हाइट आपको दी हुई है 20। ठीक है, ओके, सेंटीमीटर में। इफ द मेटल ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन द फॉलोइंग सरफेस ऑन द टेबल, तो पहला क्या है देखो ABC, ठीक है, ऐसा है भाई साहब आपका यहाँ पे तो पहले आपने क्या रखा है ABCH को रखा है, ABCD को रखा है।
ए बी और सी डी, इसको ऐसे पलटी करके रखा हुआ है, ठीक है। एक बार आपने सी डी एफ को रखा और बी सी एफ जी को रखा है, व्हाट इज द प्रेशर विल बी मैक्सिमम, किस में प्रेशर मैक्सिमम हो जाएगा आपका। देखो प्रेशर क्या है आपका, जितना प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है भाई साहब, सिंपल देखो, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अभी यहाँ पे फोर्स मतलब क्या हो जाएगा, वेट जो सेम रहने वाला है ना, इस बॉक्स का वेट तो सेम रहने वाला है। अभी एरिया, ठीक है, वेट अपॉन एरिया, तो अपन बोल सकते हैं एरिया अगर बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, डिनोमिनेटर अगर बढ़ता है तो फ्रैक्शन की वैल्यू कम होती है, ठीक है। इसी तरह से एरिया अगर कम होगा तो प्रेशर का वैल्यू बढ़ेगा, मतलब आपका प्रेशर क्या हो जाएगा, एरिया के साथ इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। प्रेशर एरिया के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इट मीन्स दैट इफ एरिया इंक्रीजेस प्रेशर डिक्रीजेस, इफ एरिया डिक्रीजेस देन प्रेशर इंक्रीजेस। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके तो अपन अभी भाई साहब एक एक करके एरिया को निकालते हैं, जिसका एरिया सबसे कम आएगा उसका प्रेशर सबसे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फेस ए बी सी डी, फेस ए बी सी डी, भाई साहब इसका प्रेशर बताइए कितना हो जाएगा, ए बी सी डी, तो एरिया कितना हो जाएगा इसका बोलो, 50 इंटू 20 है ना, 50 इंटू 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर, दैट विल बी हाउ मच, 5 2 ज़ा 10 और यहाँ पे हो गया आपके 2 zeros, ठीक है, 1000 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ओके ओके, सी डी ई एफ, एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं हम अपन एक एक फेस का, ठीक है, सी डी ई एफ, इसका भाई साहब एरिया कितना हो जाएगा, देखो सी आपका सी डी ई एफ, इसका भी वही होगा जो ए बी सी, ए बी नहीं, इसका कितना हो जाएगा, सी डी ई एफ, इसका हो गया भाई साहब 50 इंटू 10 है ना, 50 लेंथ हो गया और 10 हो गया इसका ब्रेथ, तो ये हो गया 50 इंटू 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, सो दैट विल बी 500 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। ओके अभी हम एरिया किसकी निकाल रहे हैं, बी सी एफ जी, बी सी एफ जी, ठीक है, बी सी एफ जी, इसका एरिया निकाल रहे हैं, कितना हो जाएगा बोलो, 20 इंटू 10, ठीक है, सो दैट विल बी 20 इंटू 10, 20 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो किसका एरिया सबसे कम है, बी सी एफ जी का, तो किसका प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा, बी सी एफ जी का। क्या हुआ, तो 3 डायमेंशनल फिगर है, लेकिन फिगर तो 3 डायमेंशन है लेकिन रहेगा तो एक एरिया पे ना। देखो 3 डायमेंशनल फिगर हो तो क्या हुआ, जब इसका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, अभी देखो जैसे मैंने इसको ऐसे रखा है तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगा, 50 इंटू 10, अगर मैंने अगर इसको ऐसे रखा है तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कितना हो जाएगा भाई साहब, जो इसका एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, अगर मैंने इसको ऐसे रख दिया तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ये हो जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, 3 डायमेंशनल हो 4 डायमेंशनल हो वो मैटर नहीं करता है, कितना आपका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी सी डी फेस पे जब हमने रखा है तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कितना आ रहा है, सी डी एफ पे जब रखा है तो 500 आ रहा है, बी सी एफ जी पे रखा है तो 200 आ रहा है, तो सबसे कम एरिया किसका हो जाएगा, इसका। और अपन ने देखा एरिया जितना कम होगा प्रेशर उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि वेट यहाँ पे सेम है, ठीक है। सो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर प्रेशर will be most when it's kept on face B C F G because area is least, एरिया आपका भाई साहब यहाँ पे लीस्ट है, एरिया आपका लीस्ट है, समझ में आ रहा है, ये एरिया आपका 200 है तो इसके लिए आपका प्रेशर सबसे ज़्यादा हो जाएगा, द लेसर द एरिया द मोर इज द प्रेशर, लेसर द एरिया द मोर इज द प्रेशर, ठीक है। Okay, okay, okay. A piece of marble tile weighs 100 gram in air. If its density is 2.5 gram per centimeter cubic, what will be its weight in water? तो इसका weight water में कितना हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका relative density पूछा है एक्चुअली, तो आपको पहले density of substance निकालना पड़ेगा। What is density of substance? Density of a substance, density of a substance is equal to its मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास कितना है भाई साहब 100 ग्राम और वॉल्यूम कितना है भाई साहब आपका 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक, सॉरी okay. A piece of marble tile weighs 100 gram in air if its density is
इसके वॉल्यूम को पहले हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा बोलो, वॉल्यूम होता है मास इज इक्वल टू डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम, तो मास अपॉन डेंसिटी, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। तो मास कितना हो गया भाई साहब इसका 100 ग्राम्स, और डेंसिटी कितनी हो गई 2.5 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूबिक, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका 1000 अपॉन 25, ये हो गया ग्राम्स और ये हो गया ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूबिक। 25 4 ज़ा 100 और ये 0 ग्राम्स और ये हो गया आपका 40 cc सेंटीमीटर क्यूबिक वॉल्यूम, ठीक है। व्हाट विल बी इट्स वेट इन वाटर, वेट क्या हो जाएगा भाई साहब, वेट इन वाटर दैट विल बी इक्वल टू आपका मास इनटू डेंसिटी, तो ये हो गया डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू जी, ठीक है। तो आपका वेट कितना हो जाएगा भाई साहब आपका, व्हाट इज़ द वेट भाई साहब आपका यहाँ पे कितना हो गया 2.5, ठीक है। क्या कर रहा हूँ मैं, वॉल्यूम इसका हो जाएगा, वेट इन वाटर हो जाएगा भाई साहब आपका फोर्स। देखिए इस पर एक्चुअली आपका ये कोर्स में नहीं है, फोर्स इस पर क्या एक्ट कर रहा है, फोर्स एक्टिंग ऑन इट, बियॉन्ड फोर्स होता है, लीव दिस वन, ये आपके कोर्स में नहीं है, पता नहीं कहाँ से दे देते ये सब। ओके चलिए इसको कैलकुलेट करना है भाई साहब, मास वॉल्यूम डेंसिटी कैलकुलेट कीजिए फटाफट। डेंसिटी देखो आपका जो मास है वो होता है आपका डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो फटाफट से देखो 375 इंटू 175 कितना आ जाएगा बोलो यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे डेंसिटी कैलकुलेट करना है। डेंसिटी कितना हो जाएगा बोलो, मास अपॉन वॉल्यूम, तो यहाँ पे हो गया आपका 350 बाई 175 दैट इज 2, तो ये हो गया आपका 2 kg पर मीटर क्यूबिक, ठीक है, 2 kg पर मीटर क्यूबिक। कुछ भी समझ में आ रहा है कि सब कुछ ऊपर से ही जा रहा है भाई साहब, 2 kg पर मीटर क्यूबिक। यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये वॉल्यूम दिया हुआ है, डेंसिटी है, मास है, मास क्या होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो मास यहाँ पे कितना हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी कितना है 190 और ये है 4, 0 4 ज़ा 0, 9 4 ज़ा 36, 4 1 ज़ा 4, 5 6 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 760 kg, ठीक है। ओके डेंसिटी ऑफ अ मेटल कितना होगा, यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी दिया हुआ है। अभी रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है भाई साहब, अभी हमने सवाल किया, रिलेटिव डेंसिटी होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो रिलेटिव डेंसिटी 5 है यहाँ पे, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस नहीं मालूम, ठीक है, और यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है 10⁻3, तो डेंसिटी ऑफ मेटल कितना हो गया भाई साहब आपका 5 इंटू 10⁻3, तो ये हो गया भाई साहब आपका 5 इंटू 10⁻3, ठीक है। प्रेशर क्या होता है बोलो, फोर्स अपॉन एरिया, वेट अपॉन एरिया, ठीक है। तो प्रेशर कितना है आपका 20,000, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू वेट अपॉन एरिया दैट इज 0.04, सो देयरफॉर वेट कितना हो जाएगा 20,000 इंटू 0.04, सो दैट विल बी हाउ मच 2 4 ज़ा 8 और 1 2 3 4 1 2 3 4 जीरोज लगे जिसमें से 2 पॉइंट पे आएंगे भाई साहब, तो ये हो गया आपका कितना 800, दिस विल बी 800, ये हो गया आपका न्यूटन में, ठीक है, दिस विल बी बेसिकली न्यूटन्स, ठीक है, 800 न्यूटन। यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। सो प्रेशर की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी भाई साहब, प्रेशर इज इक्वल टू वेट, फोर्स अपॉन एरिया मतलब वेट अपॉन एरिया, दैट इज 1500 अपॉन 500, तो ये हो गया कितना भाई साहब 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं 3 पास्कल भी लिख सकते हैं, वी कैन ऑल्सो राइट दिस एज 3 पास्कल और 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ओके द डेंसिटी ऑफ अ मेटल इज दिस मच, फाइंड द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द मेटल। तो रिलेटिव देखो डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, और अपन 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, है कि नहीं, डेंसिटी ऑफ वाटर। सो रिलेटिव डेंसिटी बच्चा पार्टी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, फाइंड द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द मेटल, डेंसिटी ऑफ द मेटल इज हाउ मच 10.8 इंटू 10⁻³
क्या कर रहा हूँ यार, रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी भाई साहब कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 10.8 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूबिक, और डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है भाई साहब आपका 10⁻³ kg पर मीटर क्यूबिक। ये दोनों भाई साहब आ गया पे कैंसिल, तो यहाँ पे कितना आ गया, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू 10.8। रिलेटिव डेंसिटी आपका कितना हो गया भाई साहब 10.8। ठीक है, क्लियर है। रिलेटिव डेंसिटी होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज दिस मच इन द मास, डेंसिटी ऑफ वाटर विल द ऑब्जेक्ट। तो आप भाई साहब रिलेटिव डेंसिटी से बता सकते हैं। ठीक है, एक वॉल्यूम, तो देखो डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है 1, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी यूनिट्स देखना भाई साहब, देखो अगर हम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक में ले रहे हैं तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक होगा, अगर केजी पर मीटर क्यूबिक में ले रहे हैं तो 1000 केजी पर मीटर क्यूबिक होगा। ठीक है, वाटर की डेंसिटी। ओके, वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम कितना है भाई साहब आपका, वॉल्यूम है आपका 20 सेंटीमीटर क्यूबिक, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज हाउ मच 50 ग्राम्स। तो इसकी डेंसिटी निकाल सकते हैं। सो डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी हाउ मच, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। सो दैट विल बी हाउ मच, मास हो गया भाई साहब आपका 50 अपॉन वॉल्यूम दैट इज 20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। देखो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है और डेंसिटी ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है भाई साहब 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। तो क्या इससे बड़ा है ये, ठीक है, हम बोल सकते हैं भाई साहब 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक इज मोर देन 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। सो देयरफॉर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज मोर देन डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज मोर देन डेंसिटी ऑफ वाटर। सो देयरफॉर द ऑब्जेक्ट विल सिंक, द ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा भाई साहब, द ऑब्जेक्ट विल सिंक, इट इज गोइंग टू सिंक। आर वी क्लियर, क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई साहब ये। ओके ओके, अगर भाई साहब डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और वाटर बराबर हो जाएगा तो फ्लोट करेगा। ठीक है, बराबर या कम में। ओके भाई साहब, यहाँ पे कितना है, द वॉल्यूम ऑफ अ प्लास्टिक कवर्ड सील बॉक्स इज 350 सेंटीमीटर क्यूबिक एंड द बॉक्स एज अ मास। तो वॉल्यूम कितना दिया हुआ है भाई साहब, वॉल्यूम आपको यहाँ पे दिया हुआ है 350 सेंटीमीटर क्यूबिक और मास कितना दिया हुआ है 500 ग्राम्स। ठीक है, तो ये फ्लोट करेगा या सिंक करेगा, हमको मालूम है वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर इज हाउ मच 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। तो यहाँ पे डेंसिटी कितनी हो जाएगी, डेंसिटी ऑफ द बॉक्स। ठीक है, डेंसिटी ऑफ बॉक्स, ये कितना हो जाएगा भाई साहब, व्हाट विल बी डेंसिटी ऑफ द बॉक्स, बोलो बोलो, डेंसिटी ऑफ बॉक्स कितना होगा, अरे मास अपॉन वॉल्यूम ना भाई साहब। तो मास कितना है बॉक्स का 5, तुम लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो। ठीक है, ये हो गया ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। ठीक है, यहाँ पे हो गया 5 10 50, 5 7 35। इसको अगर हम करते हैं 7 1 7, 7 4 28 और ये 2 7 2 अप्रॉक्सीमेटली इतना आ गया ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। मुझे बताओ अभी ये डूबेगा या फ्लोट करेगा, डूबेगा ना, क्योंकि आपका 1.42 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक इज मोर देन 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। देयरफॉर डेंसिटी ऑफ बॉक्स, डेंसिटी ऑफ बॉक्स इज मोर देन डेंसिटी ऑफ बॉक्स इज मोर देन डेंसिटी ऑफ वाटर। सो देयरफॉर द बॉक्स विल सिंक, देयरफॉर द बॉक्स विल सिंक। अभी देखो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट विल बी द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द बॉक्स। तो कितना मास डिस्प्लेस हो जाएगा, देखो ये ऑब्जेक्ट जो है तो सिंक कर गया है, ये बॉक्स सिंक कर गया है, इस बॉक्स का वॉल्यूम कितना है 350, मतलब इतना पानी ऊपर जाएगा, कितना पानी ऊपर जाएगा 350, है कि नहीं, क्लियर है भाई साहब, इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया ना उसने पानी का, तो पानी भी उतनी ही वॉल्यूम से ऊपर जाएगा। ठीक है, सो देयरफॉर हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द बॉक्स, ये कितना हो जाएगा भाई साहब 350 सेंटीमीटर क्यूबिक। अभी 1 सेंटीमीटर क्यूबिक वाटर का भाई साहब कितना वे करता है 1 ग्राम, इसका मास है, तो 350 सेंटीमीटर क्यूबिक मास कितना हो जाएगा वाटर का 350 ग्राम। ठीक है, सो व्हाट इज द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द बॉक्स, तो हम वहाँ पे बोल सकते हैं देयरफॉर मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द बॉक्स
mass of water displaced by the box is 350 grams। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? आर वी क्लियर? ठीक है, ओके ओके ओके।